पूर्व मंत्री कौल सिंह के घर में हुई लंच डिप्लोमेसी को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति ने संज्ञान लिया है और कहा कि इस तरह बैठक का कोई अर्थ नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, इसलिए इस तरह की बैठकों से बचना चाहिए। मामला कांग्रेस अनुशासन समिति के ध्यान में आया है और 2 जुलाई को एक बैठक भी समिति ने बुलाई है, जिसमें सभी नेताओं की बात सुनी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन कुलदीप राठौर जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस अनुशासन समिति का चेयरपर्सन बनूं, और मैंने भी इसका संज्ञान लिया है। कोई भी एपिसोड कभी भी कहीं होता है। खैर, ये तो एक लंच मीटिंग थी इनकी, इन्होंने उसमें अपने जो भी घर में बातचीत की होगी, परंतु मेरा मानना है कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसका अपना इतिहास है, एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसका 1885 से लेकर अब तक का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और अनुशासन के ही बल पे मैं समझता हूँ आज तक इन्होंने कितने अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर पैदा किए हैं। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और आज भी हमारे जो श्रीमती सोनिया गांधी, और जो भी हमारे दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, कितने नेता। ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, मैं समझता हूँ देश के सभी लोगों ने इस देश के तो बनाया है, परंतु कांग्रेस का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के पहले भी इनका बहुत बड़ा इतिहास है और आज़ादी के बाद भी बहुत बड़ा इतिहास है। जो भारत आज बना है, मॉडर्न जो आधुनिक भारत बना है, इसके रचयिता और इसके जिन्होंने जो दूरदर्शिता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं सच कहता हूँ, इसीलिए उनको मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसी पार्टी में अनुशासन को ठीक पटरी पर रखना हम सब का फर्ज भी है, और चाहे मैं भी चेयरपर्सन हूँ, मैंने भी इस बात का संज्ञान लिया है। हम इस प्रकार के किसी भी प्रकार की पैरेलल मीटिंग अगर कोई फॉर्मली आप ऑर्डर करते हैं, इसका कभी कोई सवाली प्रश्न नहीं पैदा होता। जिसकी भी कोई सुझाव होंगे वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय से बात कर सकते हैं, हमारे कोर कमेटी से उनसे बात कर सकते हैं, हमारी महिला शक्ति से बात कर सकते हैं। मैं सच कहता हूँ, अनुशासन में तो एक इतनी मिठास है। ये अनुशासित जो कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी जगह होगी, कोई भी घर होगा, उसमें एक उसका आनंद होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं भी किसने बस डंडा मार दिया वो हो गया। अनुशासन एक बहुत प्रिय चीज़ है जिसके चलते आपका देश आगे बढ़ता है। आपका छोटा सा डिवीज़न हो, छोटा सा कोई भी काम करने की आपकी यूनिट हो, इकाई हो, वो आगे बढ़ती है। तो अनुशासन हम बरकरार रखेंगे, और किसी प्रकार की अगर फॉर्मल मीटिंग पैरेलल हो और उसमें कोई इस प्रकार की घटना मेरे सामने आएगी, उसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। ये भी मेरे ध्यान में है। जो बातें आपने बताई हैं, ऐसी बात नहीं। इनसे कोई बातचीत हुई है आपकी कि इसको लेकर? आपको मैं 2 जुलाई को, और मैं चाहता हूँ कि उसमें हम जो ऐसे ऐसे प्रकार के लोग हैं, कई और भी हैं, हम उनको पहले आके अपने आप में बात करना चाहते हैं। किस प्रकार की वेदना या किस प्रकार की उनके अंदर जो चीज़ें उनके मन में उठ रही है, और उस चीज़ को देखने के बाद अगर हमारी कमेटी ये महसूस करती है, आपने देखा होगा हमने अपने काम बांटे हुए हैं। हमने पवन कालजी जी के पास कंप्लेंट्स दी है, हमने प्रिंट मीडिया जो अपने हैं चेतराम ठाकुर जी जो राजधानी सुंदर नगर के हमारे वीरेंद्र सूद जी हैं, उनको हमने हमारी जो मेंबर सेक्रेटरी है वो शर्मिला पटियाला, जो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट की, इस बात में समझ करेंगे। कुछ एक जिनको इस प्रकार की कोई चीज़ मन में है उनको बुलाएंगे भी, और उन सब चीज़ों को देखेंगे, और उसमें किसी प्रकार का हमें लगता है कि हमें प्रोसीड करना चाहिए, तो उसमें हम उन चीज़ों पर पूरा एक्शन भी लेंगे। ऐसी बात है। थैंक यू।